वाहिगुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह। जन्म कथा बाबा नंद सिंह जी की। कथा सरदार किशन सिंह जी मोगे वाले। सरदार किशन सिंह ने 14-15 वर्ष की उम्र में नामधारी महाराज प्रताप सिंह जी से अमृत चखा था, पर बीच बीच में बाबा जी महाराज के दर्शन भी करता रहता था। एक बार भेनी साहिब में चंडी की वार के 1.25 लाख अखंड पाठ रखे गए, साथ हवन भी हो रहा था। उन पाठियों में किशन सिंह भी लगा हुआ था। जब 70,000 पाठ हो चुके तो अमृत समय बाबा जी कलेरा से भेनी साहिब पहुँचे। किशन सिंह सुबह 9 बजे के पहर पर लगा हुआ था। किशन सिंह से 9-10 करोमों की दूरी पर महाराज प्रताप सिंह व अन्य माला द्वारा अपना नित्यनेम कर रहे थे। एक सेवादार ने आकर महाराज प्रताप सिंह के पास विनती की कि कलेरा वाले बाबा आए हैं। महाराज प्रताप सिंह जी सुनते ही बिना जोड़ा पहने नंगे पांव चल पड़े। जब बाहर दरवाजे पर पहुँचे तो महाराज ने अपने सेवादार को बहुत डांटा कि आपने बाबा जी को यहाँ क्यों रोका, सीधे अंदर क्यों नहीं आने दिया। बाबा जी आगे कहने लगे कि यह ठीक था, मर्यादा ऐसी ही होनी चाहिए। उपरांत दोनों महान व्यक्ति अंदर पाठों वाले स्थान पर पहुँचे और वहाँ जाकर बाबा जी ने वचन किया, प्रताप सिंह जी, आपको सद्गुरु ने राजयोग बख्शा है, यह आपको ही बन आए। वाह वाह वाह। फिर दोनों वह नितनेम वाले स्थान पर विराजे। बाबा जी ने वचन किया, प्रताप सिंह जी, आपकी अरदासें दरगाह में जाती थी, निरंकार ने हमें पता लगाने के लिए भेजा है। महाराज प्रताप सिंह जी ने कहा, जी बड़ी कृपा की, जी आया नू, हमें कोई सद्बुद्धि बख्शो। बाबा जी ने वचन किए, जितना समय सोए मालिक आकर नहीं बैठता, आपके पाठ स्वीकार नहीं होंगे। विनती की, जी मुझे समझ नहीं आई। बाबा जी ने कहा, गुरु ग्रंथ साहब ही आजकल पंथ के मालिक है, वे बीच में हो तभी आपकी अरदास कबूल होगी। इस तरह कुछ और वचन करके जल पान ग्रहण करके उसी कार में बैठकर वापस अपने डेरे पर आ गए। शाम को कथा समय महाराज प्रताप सिंह ने संगत में वचन करते बताया कि या तो गुरु नानक साहिब हुए या इस समय बाबा जी कलेरा वाले हैं, एक ही रूप है। उन्होंने आकर हमारी सुध ली और हमें सद्बुद्धि बख्शी। अगले दिन उसी पंडाल में गुरु ग्रंथ साहिब जी का अखंड पाठ रखा गया। अखंड पाठ के और चढ़नी की वार के पाठ के भोग पड़ने पर सबको छुट्टी मिल गई। कुछ दिन पश्चात किशन सिंह को अपने सरफा के काम संबंध श्री अमृतसर जाने का अवसर मिला। मोगो से प्रातः 8 बजे की गाड़ी चढ़ते ही बाबा जी का चिंतन करने लगा पड़ा। खिड़की में खड़े होकर अरदास की कि अगर यात्रा पर जाते रास्ते में बाबा जी के दर्शन करता जाता। जब रेलगाड़ी डेरे के बराबर आई तो बाबा जी के एक हाथ में काली सोटी और दूसरे हाथ में सिमरन पकड़ा हुआ रेल में बैठे प्रत्यक्ष बाबा जी के दर्शन हुए। जब किशन सिंह वाला डिब्बा बाबा जी के पास से गुजरा और देखकर झट हाथ जोड़े और आगे बाबा जी ने फरमाया, भाई सिक्खा राजी। ये प्रत्येक शब्द किशन सिंह के कानों में पड़े। ये देखकर किशन सिंह की आंखें सजल हो गई और वे राग में आकर कहा, धन बाबा मेरे। बाबा जी ने
इस तरह दर्शन दिए। 5-7 दिनों के पश्चात जब किशन सिंह दर्शनों के लिए शाम के दीवान में हाजिर हुए तो कीर्तन के पश्चात बाबा जी ने फरमाया, भाई सिक्खा, तू भी कोई शब्द सुना। हुक्म मानकर धारणा पड़ी। जीव भावे तू रख ले, धन गुरु नानक जी। 4-5 शब्द के प्रमाण दिए, जिनको सुनकर बाबा जी बहुत प्रसन्न हुए और कहा कि हाँ ठीक है। रात के 10 बजे कीर्तन सोहेला पड़ा। कीर्तन सोहेला पढ़कर अरदास की और इसको आज्ञा मिल गई। बाबा रत्न सिंह जी डरोला भी उस समय सेवा में थे। रात यह डेरे में ही रहा। सुबह डेरोली जी ने बताया कि बाबा जी ने रात फरमाया था कि डरोली यह अपना था, आपके पास ही आ गया है। उसके पश्चात किशन सिंह बाबा जी के चरणों से जुड़ गया और भेनी साहेब जाने का कभी विचार भी न आया। किशन सिंह संत गुलाब सिंह जी धोलिया वालों का सेवादार था और उनके संदेश लेकर बाबा जी के चरणों में आया करता था। इसी कारण भी किशन सिंह बाबा जी की बड़ी कृपा किया करते थे। संत गुलाब सिंह जी के अंतिम दिनों में संत जी ने मुझे कहा कि बाबा जी को मोगे लेकर आओ। अमृत समय ही हाजिर करके बाबा जी पियाना करने लगे, पर जल्दी में दाल का दाना उनके दहाड़े में रह गया। किशन सिंह ने नज़दीक होकर मुंह के आगे पल्ला लेकर विनती की, बादशाहो, आपके दाढ़े में दाना अटका हुआ है। कहने लगे, भाई सिक्खा, ऐसे नहीं कहते, विनती कीजिए बादशाह, कैसे कहना चाहिए। संत गुलाब सिंह जी कहने लगे, ऐसे कहते हैं जी, आपके बाग में तोता बैठा हुआ है। सद्वचन करके जब ऐसे कहा तो कहने लगे, फिर उड़ा दे। तो इसने पगड़ी का पल्ला उतारकर अपना मुंह ढक कर अपनी पगड़ी से तोता उड़ा दिया। संत जी बहुत प्रसन्न हुए। गुरुमुखो, महापुरुष के हर वचन में बहुत बड़ा राज होता है। चाहे सज्जन स्वभाव ही किया गया हो। महापुरुष का यह वचन कि यह दहाड़ी सिख का बाग है और सचमुच यह सिख का बाग है। अब प्रत्येक गुरु सिख का फर्ज है कि इस बाग की परवरिश करनी। यह होती है कमाई वालों की रमज, और फिर कम ही है जो इन रमजों को समझते हैं। धन बाबा नंद सिंह जी महाराज, धन बाबा नंद सिंह जी महाराज।